आज हम शुरू करेंगे स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ना वैसे तो इंजन में आपकी कार का इंजन है या मोटरसाइकिल का इंजन है, देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, बट वी आर फॉर्चुनेट कि हम उन प्रोसेसेस को सिंपल प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास में दो रिलेशंस अवेलेबल हैं, दैट इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें हम या तो आइडियल गैस इक्वेशन में हम किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट रख के वी कैन डिफाइन द प्रोसेस, और इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी एक वेरिएबल को अगर जीरो कर दें तो वी कैन डिफाइन द प्रोसेस। बेस्ड ऑन दैट हम चार तरह के प्रोसेस, मेन जो प्रोसेस है वो डिफाइन कर सकते हैं। वन इज़ द आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज़ द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और सेकेंड इज द आइसोबारिक प्रोसेस, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एंड फोर्थ इज द एडियाबैटिक प्रोसेस विच इज द वेयर द डेल्टा Q = 0। सो ये हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कवर करने की आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ इन प्रोसेस में हमारा मेन एम क्या होता है, वी वांट टू फाइंड आउट ये सारे जो पैरामीटर है फर्स्ट लॉ के, दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन, what is the energy supplied and what is the change in the internal energy। now इन सबको स्टडी करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जो इससे टर्मिनोलॉजी यूज होती है हम उसका मीनिंग समझ लें, और इसमें जो इन सब का जो साइन कन्वेंशन है वो हम समझ लें। फर्स्ट थिंग इज़ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। नाउ कोई भी ऑपरेशन जब हम किसी सिस्टम पे करते हैं जो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज करता है तो हम उसको बोलते हैं इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। जैसे इज ए कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन और हीटिंग और कूलिंग, और जैसे हमारी बॉडी में भी जो चेंजेज हो रहे हैं दे आर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, या आपके प्रेशर कुकर में जो चेंजेज हो रहे हैं दे आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, या इंजन में जो चेंज हो रहे हैं दे आर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो व्हाट आई कैन से, द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब द ऑपरेशन विच कैन ब्रिंग चेंज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, यू कॉल इट ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और इसी से रिलेटेड टर्म्स विच इज कॉल्ड द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। जब मैं इनिशियल स्टेट कहता हूँ तो इसका मतलब जो थर्मोडायनेमिक में जो स्टेट वेरिएबल है जो हमने पढ़ा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, उसकी क्या वैल्यूज़ है, दैट इज़ कॉल्ड द इनिशियल स्टेज। और जो ऑपरेशन के बाद में उसकी क्या वैल्यू चेंज होती है दैट इज़ कॉल्ड द फाइनल स्टेज। और इन दोनों स्टेज के बीच में जो प्रोसेस की जो स्टेट होती है उसके लोकस को हम बोलते हैं पाथ। सो दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू द प्रोसेस। और अब इस प्रोसेस में हमें जो नेक्स्ट जानने की ज़रूरत होती है विच इज़ द PV इंडिकेटेड डायग्राम। PV इंडिकेटेड डायग्राम क्या है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दिस स्टेट यूजिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम एज ए टू वेरिएबल। तो ये जो मैंने दिखाया है ऑन द PV ग्राफ, इफ़ आई रिप्रेजेंट ऑल दिस वेरिएबल, वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, तो यू कॉल इट ए इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, एंड यू कॉल इट ए PV डायग्राम। PV डायग्राम जैसे मान ली इस पॉइंट पे देखिए, दैट मीन्स इट हैज गॉट दिस मच प्रेशर, दिस मच वॉल्यूम, सो इट रिप्रेजेंट द स्टेट वेरिएबल एट द दिस स्टेज। सो और इस PV डायग्राम से आप देखेंगे कि इफ द ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर देन वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी सप्लाइड, ऑल दिस पैरामीटर कैन बी गॉट फ्रॉम दिस PV डायग्राम। नाउ अगेन उसको जानने से पहले वी विल गो फॉर द साइन कन्वेंशन के इसमें इसका W का, Q का और डेल्टा U का क्या है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द PV डायग्राम एंड ड्रॉ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द PV डायग्राम। सो फर्स्ट आई टेक द अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ द वर्क डन। नाउ वर्क डन साइन कन्वेंशन जानने के लिए आप क्या करिएगा कि PV डायग्राम यू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, इनिशियल पॉइंट से आप शुरू करिए एंड मूव अलोंग द पाथ। तो अगर तो मान लिए इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइटवर्ड, दैट मीन्स योर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ओके, देन यू से द वर्क डन इज पॉजिटिव। जैसे मैंने ये यहाँ दिखा है, व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइटवर्ड तो आप देखिए कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, और मैंने ये यहाँ दिखा है जैसे मान लिया व्हेन द वर्क इज डन बाय द गैस द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सो दिस पोजिशन वी टेक इट इज अ positive work, okay। So this is what I have shown here. In state, if the state shift rightward on the PV diagram then the work done is positive। और इसी तरह से मान लीजिए अगर state is shifting towards the negative on the PV diagram, that means when you are starting from here and you are moving towards the left side, that is the upper side, so what is called the leftward side, so then it is the work done is taken as a negative।
जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने देखा है when the environment is working, that means volume is decreasing, that means volume is decreasing, which I have not written here, but a similar diagram आप imagine कर सकते हैं for the negative work done. So when the piston is coming down, we say the work done is the negative. So in state, if the state shift leftward on the PV diagram, work done is the negative. Now next is the how to calculate the work done. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड है. वन इज़ द डायरेक्ट मेथड. जैसे मान लीजिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मान लीजिए ऑन द दिस सिलेंडर मान लीजिए कि हमने गैस को हीट किया और विद अ कांस्टेंट प्रेशर मान लो द वॉल्यूम इज एक्सपांडिंग जो है शोन इट हियर. तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन यू नो इट इज़ द फोर्स इनटू द डिस्टेंस मूव्ड. सो फोर्स क्या होगा, अगर मान लीजिए द पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस देन फोर्स विल बी इक्वल टू द पी इनटू द एरिया of the cylinder. So P into A into delta X will be the work done, or A into delta X क्या है, is the change in the volume, और that means it is equal to from the graph it is V2 minus V1. और मैं अगर इस ग्राफ में देखूँ तो ये क्या है, P into V2 minus V1 is nothing but this is the area under this curve. That means what I can say, the work done will be equal to the on the PV diagram. It is the area enclosed between the PV diagram and the volume axis. So that is equal to the work done. और मान लीजिए अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, जहाँ तो मैंने सिंप्लीफाइड केस लिया, सपोज द प्रेशर इज वेरिंग, तो उसमें क्या होगा, द टोटल एरिया विल बी द सम ऑफ ऑल दी स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल, जो हम इंटीग्रेशन के टर्म में कैसे निकाल सकते हैं, इट विल बी पी इंटू डी वी एंड इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम V1 टू V2. ओके, देन यू गेट दिस एरिया. सो व्हाट आई कैन से, द वर्क डन बाय द डायरेक्ट मेथड इज द एरिया अंडर द कर्व, PV कर्व इज द वर्क डन. बट कभी कभी क्या होता है कि हमें ये रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है और इसमें मान लीजिए मैंने गैस को हीटअप कर रहा हूँ थ्रू हीटर, और ये पिस्टन है, इट इज़ कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग, सो देयर इज ए स्प्रिंग फोर्स इज देयर, और अब मुझे इसमें वर्क डन निकालना है. तो ऐसे केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन यूज थ्योरम दैट द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. नाउ इन दिस केस के अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि there is no acceleration of the piston, then what I can write, work done by the gas plus work done by the spring plus work done by the atmosphere will be equal to 0. So I can find out from this equation work done by the gas will be the, I take it that side, minus work done by the atmosphere minus work done by the spring. So work done by the atmosphere, you know it is a minus sign because as per that sign convention the pressure is this side, so it is a minus P0 into A, this is the force into distance. Similarly spring का हमें पता है work done will be minus 1 half kx square. K is the spring constant and x is the moment of the piston from here to here. So you can get this work done by the gas. ये तो आपका एक तरीका हो गया. और you can also from this concept you can get it that the gas has to now work against the total force of the atmospheric pressure and the spring pressure. So that means the work done will be equal to the force into the distance moved by the piston. So you can integrate this work done will be equal to the force total into the dx, or F total will be the F spring plus F atmosphere. So F spring you know it is a kx, और F atmosphere you know already it is the P0 into A. So अगर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो you will get the same term. So this is how you can find out the work done also. Now next we have to find out what is the sign convention for the Q and the delta U. Now for knowing the sign of U we will take help of the ideal gas law, क्योंकि हमें पता है कि internal energy is directly proportional to the temperature. और अगर मैं ideal gas law को देखता हूँ तो PV is equal to nRT. That means for a fixed amount of gas I can say that U is proportional to T is proportional to PV. That means if PV product of PV is more, then naturally temperature and hence the internal energy will be more. और यही मैंने यहाँ डायग्राम पे दिखा है, PV डायग्राम पे. तो प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, टू नो द साइन ऑफ यू, यू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन एंड गो अलॉन्ग विद द पाथ टू द फाइनल पोजिशन. और अगर तो आप इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड and above the initial point, then naturally PV will be more, and as PV increases T and U also increases. Or if you are below this point and towards the left side, then what will happen, PV product of PV will be less as compared to the initial position. So that means PV decreases
and T and U also decreases, and that is what I have written here. If final state ends up further right and up, delta U is positive, that is this side, the line which I have shown by the green color. Or if the final state ends up further left and down, delta U is negative, that means this, the line which I have shown by the red color. Now अगर आपका जो when you move along the path और मान लो if you land up in left side and above the initial point or in the right side and below the initial point, उस केस में आप PV को इस यहाँ से PV डायग्राम से नहीं पढ़ सकते हैं. उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द डायग्राम यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P एंड V एंड देन कैलकुलेट द PV एंड देन सी, अगर वो इनिशियल से ज़्यादा है तब तो इट इज़ अ पॉजिटिव और इनिशियल वैल्यू से कम है देन इट इज़ अ नेगेटिव. सो दिस हाउ यू कैन फाइनलाइज द साइन ऑफ U. नाउ द नेक्स्ट इज द साइन ऑफ Q. नाउ साइन ऑफ Q डिटरमाइन करने के लिए पहले तो आपको PV डायग्राम से यू फाइंड आउट द साइन ऑफ W जैसा हमने डिस्कस किया, एंड फाइंड द साइन ऑफ द U जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड देन यूज दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू गेट द साइन ऑफ Q. So from this equation you can get the sign of Q. So this was all about the sign convention. Now there is another term which is called the quasi-static process. वो क्या होता है? It is a process so slow that the system is always in an equilibrium position. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट इमेजिन कि मान लिए एक सिलेंडर में गैस इज एनक्लोज्ड और देयर इज अ मूवेबल पिस्टन इज देयर एंड गैस इज हीटेड अप, और इस पिस्टन के ऊपर मान लिए देयर आर वेरियस वेट्स आई हैव केप्ट इट, तो देयर इज अ फोर्स फ्रॉम ऑफ द वेट एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ द गैस. सो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब मैंने बोथ दिस फोर्सेज आर इक्वल, जस्ट इमेजिन कि दिस द पिस्टन इज इन अ स्टेशनरी पोजीशन. Now if suddenly if I remove this weight, all of weight in one go, तो फिर क्या होगा आप देखेंगे, because of the pressure of the gas piston will move upward, और जब piston suddenly upward move करेगा तो the pressure around the piston will suddenly reduce. So this I have shown here, or you will find कि pressure at the bottom of the cylinder still will remain the same for a moment. So that means there will be a non-uniform pressure in the cylinder. सो ये तो मैंने आपको इनिशियली पोजीशन में प्लॉट किया है, आई कैन प्लॉट इट ऑन द PV डायग्राम, बट दिस पोजीशन फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज नो सिंगल प्रेशर इन द सिलेंडर आई कैन नॉट प्लॉट ऑन द PV डायग्राम. सो दिस स्टेज इज अ वेरी अनस्टेबल स्टेज. बल्कि नीचे वाले पार्टिकल को तो ये पता भी नहीं लगेगा कि ये वेट रिमूव हो गए. सो देयर इट विल टेक सम टाइम फॉर द सिस्टम टू गेट इन इक्विलिब्रियम. और यही अगर मान लीजिए सपोज इफ आई रिमूव द वेट स्लोली वन बाय वन, आई रिमूव द वेट स्लोली वन बाय वन एंड गिव इनफ टाइम कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम आ जाए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आई कैन डिस्क्राइब द इंटरमीडिएट स्टेज ऑन द PV डायग्राम. जैसे फॉर एग्जांपल दिस आई हैव शोन दिस, तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस विल बी कॉल्ड द quasi-static प्रोसेस. दैट मीन्स आपको quasi-static प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऑल द वेरिएबल लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर दे शुड बी चेंज अराउंड दिस पिस्टन इन अ वेरी इन्फिनिटेवली स्मॉल अमाउंट, सो दैट देयर इज इनफ टाइम अवेलेबल फॉर द सिस्टम टू कम टू अ इक्विलिब्रियम पोजिशन. और देन ओनली आई कैन प्लॉट द पॉइंट ऑन द PV डायग्राम एंड प्लॉट दिस इंटरमीडिएट स्टेज, and then I can apply my mathematical technique to find out the any parameter. Ideal situation तो हमें achieve नहीं कर सकते, लेकिन this type of prediction will give more or less I will be closer to a real system. So that is why we use quasi-static system or process, and I had described this process is so slow that the system is always in an equilibrium position. Then we can describe all the mathematical equations. Now with this knowledge, now we move on to the various processes. The first I have taken is the isochoric process. Isochoric process में क्या होता है? Process in which volume of the system is kept constant. That is, delta V change in the volume is 0. So just I have shown here. This is a cylinder where the gas is filled up. अगर मैं गैस को हीट करूँगा तो इसका pressure and temperature will increase, और अगर मैं हीट रिमूव करूँगा तो pressure and temperature will decrease.
or if I plot this on a PV diagram, then you will see line will be perpendicular to the volume axis. So this is what I have shown here. और इस प्रोसेस में अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो आई विल यूज द सेम फार्मूला विच वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, बट सिंस देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू 0 in such process. Now from the first law of thermodynamics, you know delta U is equal to Q minus W. That means since W is 0, I can say delta U is equal to Q. So मैं क्या कंक्लूड करता हूँ यहाँ से, that is the heat gain is used to change the internal energy. मैंने ये जो डेरिवेशन कंक्लूजन है वो मैंने यहाँ समराइज करके लिख दिए हैं. सो आई विल एक्सप्लेन साथ साथ में. सो फ्रॉम दिस आई कैन से दैट वॉट एवर हीट इज गेन इज यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी. एंड वी ऑल्सो नो दैट Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल. सो इस इक्वेशन से मुझे क्या लगता है कि Q ऑल्सो इज इक्वल टू द डेल्टा टी. दैट मीन्स heat gain is used to change the internal energy के अलावा it is used to change the temperature also. So this is the one conclusion. Now since delta U is equal to Q, I can put here delta U and delta U become N CV delta T. और इसी इक्वेशन से मैं एक और कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि by measuring Q for a given delta T, we can measure the corresponding delta U because Q is equal to delta U. Or similarly, for a given amount of Q absorbed, delta T will be determined by the specific heat at constant volume. That is from this equation. आप देखिए कि इस इक्वेशन में delta T will be equal to Q by CV. That means for a given amount of Q, delta T will be determined by the CV. Okay, so this is the conclusion from this equation. और अगर मैं इसमें further आगे मूव करूँ, that means if I find out the CV means it is for a 1 mole of matter, so that will be equal to, if N is equal to 1, then CV will be equal to delta U by delta T. Delta U by delta T मतलब it is a slope of the U versus T graph. So that is the another conclusion we can draw, that is the molar specific heat capacity at a constant volume is the slope of the इंटरनल एनर्जी वर्सेज द टेम्परेचर ग्राफ, जो मैंने आपको यहाँ दिखा है. अब द ग्राफ इज लीनियर देन इट इज अ स्लोप, और मान लीजिए अगर ग्राफ में वेरिएबल है इज नॉट लीनियर देन इट विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी विच आई हैव शोन हियर. सो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट टेम्परेचर यू टेक द टेंजेंट एंड यू गेट द डी यू बाई डी टी विल गिव द सी वी of the gas. And the last one, because in the PV is equal to nRT, V is constant, so we can say that P by T is a constant. So that means if I draw a graph between the pressure versus temperature, so you will find it is a linear graph. Okay, और मान लीजिए गैस की इनिशियल कंडीशन मान लीजिए P1 T1 and volume V, and final condition is P2 T2 and again volume V, then you can get this ratio P1 by T1 is equal to P2 by T2. और कई दफ़ा आपके इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, दैट इज जैसे मान लीजिए PT ग्राफ में इन्होंने दे दिए कि सब ओके बताइए कि which graph represent the isochoric process. So from this you can say that the linear graph is the isochoric process and these are the wrong graph. एक चीज़ और थी, जैसे हमने यहाँ पे कहा था आपको कि ये PV will give the temperature also, तो कई दफ़े MCQ में क्वेश्चन आया था कि आपको उन्होंने PV ग्राफ पे कुछ स्टेट दे रखी है, कुछ साइकिल दे रखा है और पूछा कि बताइए वेयर इज़ द टेम्परेचर हाईएस्ट विच पोजिशन. सो what you will do, you will just find out the PV product of PV, जहाँ पे product of PV सबसे ज़्यादा है, that state में the temperature will be the highest. So now I'll take one or two questions just to clarify these points. First question कहता है two different masses m and 2m of an ideal gas are heated separately in a vessel of constant volume. The pressure P and absolute temperature T. Graph for these two are shown in the figure as A and B. Find the ratio of slope of curve B to A. So वही जो अभी हमने किया था, PT ग्राफ दे रखा है और वो दोनों गैसेस का ग्राफ का स्लोप पूछ रहा है. तो हमें पता है फॉर ए गैस PV इज इक्वल टू nRT, n इज द नंबर ऑफ मोल, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ स्मॉल m बाई कैपिटल M, वेयर m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ 1 मोल.
So from this equation I can say for graph A PV is equal to this much. So slope निकाल सकता हूँ मैं ग्राफ A का, जो भी अभी हमने पहले निकाला था, P by T विल बी इक्वल टू दिस द स्लोप. इसी तरह से मैं ग्राफ B का भी स्लोप निकाल सकता हूँ, और इन दोनों स्लोप का अगर मैं रेशियो ले लूँ तो इट कम्स 2/1. सो दैट्स लाइक ए MCQ टाइप सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 कहता है टू आइडियल गैस A and B ऑक्यूपाई सेम आइडेंटिकल वॉल्यूम, दे हैव सेम इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, सेम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी Q इज ट्रांसफर्ड टू ईच ऑफ देम, final pressure of A is greater than pressure of gas B. Which of the following could explain the discrepancy of, and there are the option A, gas A is monoatomic and B is diatomic, or B is gas A is diatomic and B is monoatomic. That means तो पहले दो ऑप्शन तो ये कवर करता है, टाइप ऑफ गैसेस के बारे में कंपेयर कर रहा है. C क्या कहता है, there are more mole of gas A than gas B, और D कहता है there are more mole of gas B than gas A. That means ये मोल को कंपेयर कर रहा है दोनों गैसेस का, C और D में. और फिर कहता है E कहता है the molar specific heat of gas A is less than that of gas B. थर्ड कंपेयर करता है ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस. सो अब मैं देखता हूँ जो हमें दिया हुआ है, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल है. सिमिलरली इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द इनिशियल प्रेशर ऑफ बी, और वॉल्यूम बिकॉज इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सो वी ए ऑल्सो इज इक्वल टू वी बी. और मुझे पता है आइडियल गैस इक्वेशन एन इज इक्वल टू पी वी बाई आर टी. सो इस इक्वेशन से मैं देख सकता हूँ कि एन ए इज इक्वल टू एन बी. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑल्सो आर सेम. तो इसका मतलब जो मोल वाले था वो तो आपका रॉन्ग हो गया है इसके अंदर जो भी दिया हुआ है. और अब हमें इसी इक्वेशन से अब चेंज क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है. दैट मीन्स अगर मैं इसी इक्वेशन पे चेंज लगा दोनों तरफ, तो मैं क्या देखूंगा, v इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट. सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन गेट इज डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p v बाई एन आर. सो ओनली डेल्टा p आएगा इसमें और इधर डेल्टा t आएगा. सो नो डेल्टा p a का ग्रेटर देन डेल्टा p b है. दैट मीन्स इसने दे रखा है फाइनल प्रेशर ऑफ a इज ग्रेटर. सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट आई कैन गेट, द टेम्परेचर ऑफ a विल बी मोर देन टेम्परेचर ऑफ b. नाउ फर्स्ट लॉ से मेरे को पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, बट क्योंकि यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा यू ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ बी. और ये भी मुझे पता है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. सो इसमें अगर मैं दोनों को सी वी का रेशियो निकालूं तो आप देखेंगे कि इट विल बी टी बी बाई टी ए. ओके, और यहाँ जैसा मैंने देखा था कि T is greater than TB, that means TB by TA will be less than 1. That means from here what I can get from this equation, that molar specific heat of gas A will be less than that of B. So ये मुझे क्या इंडिकेट करता है, that means अगर किसी की molar specific heat कम है, that means it is a monoatomic and this one is a diatomic. So that's what I have written, A is a monoatomic and B is a diatomic. So with this you can say that A and E are the correct answer. So it was a bit quiz type of questions. So with this I close the topic here, and my two advice, अगर आपको इसमें कोई नई चीज़ लगी है तो आप नोट करिए and subscribe my channel. Thank you.